जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। तो मैंने जेएनयू के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज हुआ है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। जेएनयू की एमए सीट्स में कितनी, एमए कोर्सेज में, एमए हिस्ट्री, एमए ज्योग्राफी, एमए पॉलिटी में हर कोर्स में कितनी सीटें हैं उसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। थर्ड इंपॉर्टेंट वीडियो है जेएनयू में फीस कितनी लगती है। अगर ये इतना फेमस विश्वविद्यालय है तो इसमें फीस कितनी लगती है, बहुत महंगा होगा सर क्योंकि दिल्ली में है। तो आपको बता दूं, जेएनयू सस्ती पढ़ाई पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं हो सकती। एंड सस्ते का मतलब ये नहीं है, जेएनयू के बारे में बताने की आवश्यकता आपको है नहीं कि जेएनयू जैसी क्वालिटी एजुकेशन एंड जेएनयू में ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट से अच्छा कॉलेज इंडिया में ना तो है, ना अब तक है, ना शायद तक बन पाएगा जितना अच्छा जेएनयू है। एंड मोस्ट अफोर्डेबल फीस है जेएनयू की। जेएनयू के बाद बीएचयू आता है लेकिन जेएनयू इसमें टॉप पे रहता है। तो आप खुद ही देख लो जेएनयू में कितनी फीस है हर कोर्सेज की। एक और चीज, मैं तुमको कोई भी मनगढ़ंत बातें नहीं बताऊंगा, जेएनयू का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से बात करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कोई पेपर की कटिंग है एंड ये सब चीजें हैं, ऐसी कोई बकवास की बात तुमको नहीं देखने को मिलेगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तुमसे, अब तक अगर आप मेरे चैनल में फॉलो कर रहे हो या पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे हम ही काम आएंगे अभी भी, पेपर के समय भी एंड काउंसलिंग के समय भी। बाकी सब लोग जैसे वीडियो व्यूज आना कम हो जाएंगे आपको कोई नहीं बताएगा, पर ये चैनल आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, तुमको 2022 के, 23 के, 24 के पीवाईक्यू ऑलरेडी तुमको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। सैंपल पेपर नहीं, ऑफिशियल पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट, और 2025 का सिलेबस भी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। वो कैसे मिलेगा वीडियो को लास्ट तक पता करेंगे, क्योंकि वीडियो के लास्ट में सीरियस ऑडियंस ही बचेगी। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं टिक पाएगी, वो 1-2 मिनट में भाग जाती है, उनका फोकस लेवल उतना ही होता है ना। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एकेडमिक सेशन 2025-26 इनको ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस आ चुका है। मैंने इसी से आपको बताया था कि भैया कितनी सीटें हैं जेएनयू में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सर यहाँ पे फीस कितना लगता है, मतलब अगर मैं जाऊँ तो मतलब अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप इसके पेज नंबर 76 में चले जाना, यहाँ पे लिखा हुआ है फी एंड मोड ऑफ पेमेंट, कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एमटेक कोर्सेज के बारे में बताया हुआ है, एमए, एमएससी, एमसीए, एमसीए मतलब मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमए के सारे कोर्सेज मतलब एमए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश, हिंदी, लिटरेचर, सब कुछ एमए कोर्सेज के बारे में बताया हुआ है। ये सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं, आपकी ट्यूशन फी लगेगी 216 रुपए, हाँ 216 रुपए सच में, ठीक है। देखो, ट्यूशन फी लगेगी तुम्हारी 216 रुपए, तुमको स्पोर्ट्स फी देनी पड़ेगी 16 रुपए, लाइब्रेरी फी देनी पड़ेगी 16 रुपए, लाइब्रेरी की एनुअल फी मतलब सालाना फी देनी पड़ेगी 6 रुपए, मेडिकल बुकलेट की फी देनी पड़ेगी 12 रुपए, एडमिशन फी तुमको देनी पड़ेगी 40 रुपए, इनरोलमेंट फी तुमको देनी पड़ेगी 5 रुपए, सिक्योरिटी डिपॉजिट तुमको देना पड़ेगा 40 रुपए, वो भी रिफंडेबल है, लौटा देगा जेएनयू, 40 रुपए लौटा देगा, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड पाने के लिए तुमको 10 रुपए देना पड़ेगा, स्टूडेंट हॉस्टल और जनरल इन्फॉर्मेशन गाइड की तुमको 15 रुपए देने हैं, एनएसएस ज्वाइन करने के लिए 20 रुपए दे देना, और चीफ प्रोक्टोर ऑफिस मैनुअल के लिए तुमको 45 रुपए देना पड़ेगा। तो मोटा माटी सब कुछ मिलाओगे तो जितना तुमने एक पैंट और शर्ट खरीदा होगा ना, उससे कम की तुम्हारी जेएनयू की फीस है, ठीक है। 300-400-500 रुपए की शर्ट पैंट आते हैं ना, उससे कम में आपका जेएनयू में 1 साल का फीस है। एडमिशन से लेके, लाइब्रेरी से लेके, स्पोर्ट्स फीस लेके, हॉस्टल फीस से लेके सब कुछ मिला के 250 रुपए में निपट जाओगे, ठीक है। 250 रुपए में निपट जाओगे मतलब, मेरा एक दोस्त है उसने बताया था कि उसकी सेमेस्टर फीस लगती है 250 रुपए एंड हॉस्टल का उसको 30-40 रुपए पे करना पड़ता है। बाकी सब कुछ मिला के 350 रुपए तुमको सालाना देना पड़ता है जेएनयू की हर सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए। जेएनयू की सेंट्रल लाइब्रेरी है खुद की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लाइब्रेरी है, पूरी सेंट्रल लाइब्रेरी है, एसी से फुल है, ठीक है। हॉस्टल में तुमको रहने का जो किराया देना पड़ता है वो तुमको 40 रुपए देना पड़ेगा, सेमेस्टर फीस तुम्हारी 250 रुपए होती है। तो तुम्हारा जेएनयू में इतनी बड़ी फैसिलिटी यूज करने का जो तुमको फी देना पड़ेगा वो आपको देना पड़ेगा मात्र 325 रुपए। सब कुछ मिला लूं मैं, थोड़ा बहुत 5-10 रुपए ज्यादा ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो 325 रुपए देना पड़ेगा। कोर्सेज की फी हो गई, सेमेस्टर की फी हो गई, स्पोर्ट्स फी हो गई, लाइब्रेरी फी हो गई, ट्यूशन फी हो गई, सब कुछ मिला के 325 रुपए तुमको सालाना देना पड़ेगा। सालाना मतलब सेमेस्टर फी देनी पड़ेगी, एक सेमेस्टर की फी 325 रुपए तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। जेएनयू बस आपको हॉस्टल में आपका जो मेस चार्ज है वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। मेस चार्ज क्या होता है सर, हम लोग जैसे हॉस्टल में आपको जो खाना बनता है उसका चार्ज देना पड़ता है। तो उसका चार्ज आता है मैक्सिमम, लड़कों का आता है 3000, ठीक है, लड़कियों का आता है 2500 के करीब आता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो 3000 मतलब नाश्ता, दोपहर का खाना एंड शाम का खाना, ये तीनों खाना मिला के महीने का तुमको 3000 देना पड़ता है। बीएचयू में भी सेम चीज़ है, बीएचयू में तुमको एक डाइट का 50 रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो अगर मैंने दोपहर को खाना खाया तो 50 रुपीज़ देना पड़ेगा, शाम को खाना खाया मैंने तो मुझे 50 रुपीज़ और देना पड़ेगा। तो मैं अपना महीने भर का निकालूंगा तो 3000 रुपये मुझे हॉस्टल में खाना खाने का देना पड़ेगा। अब वो देना ही पड़ता है सबको, तो तुमको 3000 रुपये ये देना पड़ेगा। बाकी तुम्हारा जो फीस है, ऑफिशियल जो फीस है वो 325 रुपये है, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब तुमको पता लग गया होगा जेएनयू इतना फेमस क्यों है इस चीज़ के लिए। तो जेएनयू में फीस तो मैटर ही नहीं करती, मतलब फीस तो इसमें कुछ है ही नहीं। एंड दिल्ली जैसे पॉश एरिया में इतनी कम फीस पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जेएनयू ये चीज़ प्रोवाइड कराता है। एंड जेएनयू की क्वालिटी के बारे में मेरे को कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं, जेएनयू ऑलरेडी टॉप विश्वविद्यालय के अंदर आता है। अब मैं अपना फोकस रिपोर्ट जो मैंने कहा था उसका वादा पूरा कर देते हैं। अगर तुमको 2023 के एंड अगर तुमको 2022 के पीवाईक्यू चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। ऑलरेडी 1900 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, शायद जब तक तुम ज्वाइन करोगे 2000 से ऊपर बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये 2000 बच्चे पागल तो है नहीं, कुछ काम की चीज़ मिल रही तभी ज्वाइन करके रखा हुआ है, आप भी जाके ज्वाइन कर लो। एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस का पीडीएफ है ये भी मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा, तो एक बार खुद से पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, अपना मन करे तो एक बार, है ना। तो यहाँ पर आपको मैंने 2022 एंड 23 का एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, तुम्हारे सब्जेक्ट का पीवाईक्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, जाके इसको ऑफिशियल देख लेना। प्लस तुमको 2025 का अगर अपडेटेड सिलेबस चाहिए, जो 2025 में सिलेबस आया है, एंड अगर तुमको 2024 की पीवाईक्यू चाहिए, देन आपको एक काम करना पड़ेगा। एक नंबर मैं दे रहा हूँ 9198451120।
इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। हमारी टीम आपको एक दिन के अंदर आपको पीवाईक्यू सेंड कर देगी, प्लस 2025 का ऑफिशियल सिलेबस भी सेंड कर देगी। बाई चांस अगर तुम्हारा वाला पीवाईक्यू नहीं है तो मैसेज कर देना कि सर मेरा वाला पीवाईक्यू नहीं है, तुरंत अपडेट कर देंगे आपका पीवाईक्यू। एक और चीज़, ये व्हाट्सएप नंबर से पीवाईक्यू देने के लिए नहीं है, अगर कोई तुम्हारा डाउट है तो वो भी पूछ लेना। जैसे फॉर एग्जांपल एक दो बहुत जेन्युइन डाउट आए थे जो कि मेरे को लग रहा था काफ़ी अच्छे थे, तो तुम्हारा भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने पूछा था, सर मुझे एमए इकोनॉमिक्स करना है या मुझे इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है, तो क्या इसके लिए मुझे क्लास 12 में मैथ्स होना जरूरी है, क्लास 12 में मैथ्स पढ़ना जरूरी है, तभी क्या एमए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं? तो ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा भी ऐसा कोई डाउट है कि सर मैंने बीएससी करके रखा हुआ है, क्या मैं बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, तो वही तुम्हारे जेन्युइन डाउट्स आप लोग मैसेज कर सकते हो। आपके डाउट्स का रिप्लाई एक दिन के अंदर मिल जाएगा। फॉर्म भरने में भी तुमको कोई समस्या आ रही है, कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ भी समस्या आ रही है, आप लोग उसे मैसेज कर सकते हो, हम लोग उसमें भी हेल्प करेंगे। एंड हेल्प करेंगे दैट मीन्स हम लोग ऑलरेडी 1000 से ऊपर बच्चों को हेल्प कर चुके हैं, तब ये बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं मैंने नंबर बोल दिया और बाकी लोगों को मैंने पीवाईक्यू सेंड नहीं किया। अगर ऐसा होता तो शायद तक कमेंट के भी लाइन लग जाती वीडियोस के नीचे कि सर आपने पीवाईक्यू सेंड नहीं किया, पीवाईक्यू सेंड नहीं किया। ऑलमोस्ट दिन रात हम लोग आपके पीवाईक्यू सेंड करते हैं एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका पैसा नहीं लग रहा है। जितने तुम्हारे डाउट्स हैं उसके लिए भी हेल्प कर रहे हैं, ये हेल्प आगे भी करते रहेंगे काउंसलिंग तक। तो मुझे शायद तक अभी बोलने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और हाँ, अगर तुम हमारे साथ बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, कोर्स हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि 2 महीने का ही समय बचा हुआ है एंड तैयारी एटलीस्ट वहाँ से करो जहाँ से हर साल अच्छा रिजल्ट आता है, मतलब स्टडी कैपिटल से, क्योंकि पीजी में हमसे बेहतर ना कोई है ना कोई हो पाएगा। तो आप इसके लिए हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो New50, ठीक है। हमारा कूपन कोड है, तुमको इसमें 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो सबसे बेहतरीन मौका तुम्हारे पास कोर्स ज्वाइन करने का। तुमको पूरा का पूरा कोर्स 2500 के अंदर मिल जाएगा। मैंने तुमको प्राइस बता दिया है। एक और चीज़, टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी। जो भी कोर्स बोलोगे तुमको सारे कोर्स मिल जाएंगे, LLB, MBA, MA हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, सारे कोर्स मिल जाएंगे। New50 कोड का यूज़ करना, 50% ऑफ मिलेगा। कोर्स ज्वाइन करने में कोई समस्या आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे, कुछ भी दिक्कत आ रहा है, तो टेक्निकल टीम को पूरी तरह से परेशान करके रख दीजिएगा। 9336257345 में इसमें कॉल कर दीजिएगा, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लेना, CUT स्टडी कैपिटल। लास्टली चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तुमको और ऐसे कमाल के वीडियो यही मिलते रहेंगे। एक और डाउट को मैं यहीं पे क्लियरेंस दे देता हूँ। BHU से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं, तो BHU अब तक अपडेट नहीं हुआ है CUT PG में। जैसे ही अपडेट हो जाएगा घबराओ मत, सबसे पहले तुमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सीट से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, जो काम की चीज़ें तुमको यहाँ पे मिलती रहेंगी। बाकी और चाहते हो टाइम बर्बाद करना तो दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, टाइम बर्बाद करते रहते हैं। यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखना, तुम्हारा CUT PG में आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है स्टडी कैपिटल। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, पढ़ाई करते रहिए।